कहाँ गया वो बेवकूफ? कहाँ चला गया यार? ये तो गायब ही हो गया। अरे अरे, ये कहाँ ले जा रहा है मुझे? अरे रुक ना, ये रुक ना। बालवीर, नहीं, ये बालवीर नहीं हो सकता, वो तो मर गया है। फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ डॉक्टर मैम, क्या हुआ? बात एकदम अजीब है। पेशेंट का ब्लड ग्रुप तो अभी तक पता ही नहीं चल रहा है, पर आपके ब्लड का सैंपल और उनके ब्लड का सैंपल बिल्कुल एक जैसा है। अरे वाह, तो मैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आइए। ये तो सचमुच बालवीर है। पांजी ने तो कहा था काश्मीर के महाजादू ने बालवीर को मार दिया है, फिर यहाँ लुटिया कैसे डूब रही है? उस पगली के चक्कर में ये मामा पागल हो जाएगा। निकल ले तौबा तौबा, यहाँ से निकल ले। बालवीर, तुम ठीक तो हो ना? कैसे बेनाम, कैसे कर लेती हैं आप ये? आप ऐसी हालत में, फिर भी आपको मेरी चिंता है। आपको पता है, आज आपको कुछ हो जाता तो? मैं बहुत डर गया था। पर मैं नहीं डरी थी। मुझे पता था कि तुम मुझे बचा लोगे। कैसे? क्योंकि मैं खुद नहीं जानता था कि मैं आपको कैसे बचाऊंगा। वो तो भला है कि मां बहिमुत्ता ने मुझे सही समय पर अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के लिए कहा और वो मैच हो गया। वरना अगर आज आपका ब्लड ग्रुप नहीं मिलता तो तुम्हारा खून तो मैच होना ही था ना बालवीर। जानते थे बालवीर, तुम्हारा खून बेनाम के खून से जरूर मैच करेगा। तुम्हारा रिश्ता है बेनाम के साथ, खून का रिश्ता। तुम बेनाम के बेटे हो बालवीर। मैंने जन्म दिया है तुम्हें बालवीर। मुझे बचाने के लिए थैंक यू। अपनों को थैंक यू नहीं बोलते बेनाम, और आपने इतनी बार मेरी जान बचाई है कि अगर वो गिनने बैठेंगे तो 2 दिन निकल जाएंगे, फिर भी आपके थैंक यू खत्म नहीं होंगे। सच कहूं तो मैं अपनी इस जान के लिए आपका कर्जदार हूं। भले ही जन्म मुझे माँ आदिशी ने दिया है, लेकिन आपने मुझे एक जिंदगी दी है। ऐसे में तो आप मेरी माँ जैसी हुई ना। बालवीर, देखा जाए तो तुम भी तो मेरे बेटी जैसे ही हुए ना। अंधेर, बॉम्ब ब्लास्ट क्यों नहीं हुआ? मेरे हुक्म का पालन क्यों नहीं किया? आगिल, वो तौबा तौबा ने मुझे पांजी, हुक्म का पालन नहीं करते तो मारे जाते। मैंने ही मना किया था अंधेर को। तुमने तौबा तौबा के कहने पर
मेरे हुक्म का पालन नहीं किया। आगे लो। सुन तो लो मेरी बात भांजी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये मैंने जो वहाँ पे देखा है ना, वो जब तुम लोगों को पता चलेगा तो तुम लोग की आंखें बड़ी की बड़ी हो जाएगी। बात घुमाना बंद करो, वरना भूल जाऊंगी कि तुम मेरी माँ के भाई हो। अरे बालवीर! बालवीर क्या? जिंदा है। देखा, हो गई ना आंखें बड़ी बड़ी। अरे मैंने उसको वहां देखा है, और सिर्फ देखा ही नहीं, देखता ही रह गया। वो बालवीर ही है। वो धरती के किसी परिवार से ऐसे बात कर रहा था जैसे वो उनका बेटा हो। आगिल, इसका मतलब है तौबा तौबा ने बालवीर को वीर के रूप में देखा है। अरे रूप जो भी हो, रंग तो मेरा उड़ गया था उसको देख के। क्या कहा था तुम लोगों ने? हॉस्पिटल पे हमला बोलोगे, लाशें बिछेगी, लोग चिल्लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तुम ही बताओ भांजी, मैंने सही किया ना? देखो, अगर बॉम्ब फट जाता तो बालवीर सबको बचा लेता, वाहवाही बटोर लेता, और हम सबका क्या हाल करता पता नहीं। मेरा और अंधेर का, तुम तो वहां पर थी ही नहीं। ये नहीं हो सकता। मैंने खुद काशवी को देखा है, बालवीर को जमीन में गाड़ते हुए। मामा पे शक। कैसा अभागा मामा हूँ मैं भांजी, शक कर रही है मुझ पे। अरे तेतरा, देख रहे हो ना? सबूत, मैं सबूत लेकर आया हूँ। मुझे पता था। ये देखो, मेरा फोन परसों ही तो लिया था। पर आगिल, महाजादू के वार से बालवीर बच कैसे गया? नहीं बच सकता। तो फिर आगे? काशवी ने बालवीर के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। काशवी, ये धोखा तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। अग्नि, आप यहाँ? मुझे तुम्हारे महाजादू की मदद की जरूरत थी। क्यों? वो बालवीर की लाश नहीं मिल रही है। क्या? हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे महाजादू की मदद से ढूंढ लेंगे उसे। बस तुम मुझे अपना हाथ दो। हाथ दिया तो आगिल समझ जाएगी कि मेरे अंदर महाजादू नहीं है और मैंने इसे धोखा दिया। अब क्या करूं? क्या हुआ काशवी? हाथ दो। क्या हुआ काशवी? तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? चिंता मत करो, बालवीर की लाश गुमी है, जिंदा थोड़ी हुआ है। वकील को अगर सच पता चल गया तो वो मुझे मार देगी। वीर, कहाँ हो तुम? अब ठीक तो है ना? अब ठीक हो? I'm sorry, मेरी वजह से आप सबको बहुत परेशानी हो गई।
अरे नहीं नहीं, आप कैसी बात कर रही हैं मलाइका जी? ये तो भगवान का शुक्र है कि अब आप खतरे से बाहर हैं। मुझे डिस्चार्ज कब मिलेगा? हाँ, बस थोड़ी फॉर्मेलिटीज पूरी करना बाकी है, उसके बाद आप जा सकते हैं। वैसे आपके ऊपर ये जानलेवा हमला किया किसने? मैं नहीं जानती, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। मतलब आपका कोई दुश्मन है या? पापा, हमें तो ये भी नहीं पता कि किसी ने जानबूझकर इन पर हमला किया है या फिर ये रास्तों पर चलने वाले चोरों उचक्के थे जो किसी पर भी हमला कर देते हैं। लेकिन ये जो कोई भी है, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। तू ढूंढ निकालेगा? हाँ, मेरा मतलब है पुलिस ढूंढ के रहेगी। अब हमारे मोहल्ले में ऐसे किसी पे हमला हो जाए तो टेंशन तो होगी ना। हाँ वीर, तू बिल्कुल सही कह रहा है, हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। अच्छा मलाइका जी, अब हम चलते हैं। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो आप फोन कर दीजिएगा। जरूर, थैंक यू। अपना ख्याल रखना बेटा। जी। मैं फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ, आप सब घर जाइए। चल चल। बालवीर, बालवीर, मेरे लिए कोई खतरा उठाने की जरूरत नहीं है। इतना मत सोचिए बेना, अब बस आराम कीजिए। तुम मुझे सिर्फ अपना हाथ दो। मुझसे झूठ बोला तुमने, बालवीर से हाथ मिलाकर मुझे धोखा दिया। भोली काशवी, अगर मुझे धोखा देना ही था तो अपनी ताकत तो अपने पास रखती, क्योंकि बिना महाजादू के तो तू कुछ भी नहीं। कहा ना मैंने तुमसे, बिना महाजादू के तुम धरती की एक तुच्छवासी हो, जिसे मैं चुटकी बजाते ही मार सकती हूँ। बालवीर, अब तुम्हें पता चलेगा कि मुझसे धोखा करके तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। काशवी, कुछ मदद करूं मेरी बहन? क्यों लेके आई हो मुझे यहाँ पे? तुम्हारी याद आ रही थी, हम इतने अच्छे दोस्त जो हैं। बालवीर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वही बालवीर जिसे तुम मारने के लिए उतावली हो रही थी। वैसे ये तो मानोगी कि कितनी सफाई से तुम्हें बेवकूफ बनाया। मेरे जाल में ऐसे फंसी कि दुश्मन को दोस्त और दोस्त को दुश्मन समझ लिया। मूर्ख हो तुम काशवी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। You cheat!
मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तरस आता है तुम पर। कल तक तुम में एक पहाड़ को उठाने की ताकत थी। याद है जब तुम में मेरा महाजादू था, तब तुम मुझसे, आगील से भी ज्यादा ताकतवर थी। लेकिन अब तुमने महाजादू खो दिया है। अब तुम एक कमजोर, मामूली, निहत्ती और आम इंसान हो, जिसे मैं एक पल में मसल सकती हूँ। तो कौन हो तुम? आवाज बंद। रुको। क्या कर रहे हो तुम? अरे क्या कर रहे हो अंधेरी? मामा अंधेर। हाँ वही अंधेर। और देख अब कैसे इन सबको बेहोश करता हूं। क्या? नहीं, कुछ नहीं आता तुम्हें। अरे पहले इन्हें डराओ, ये लोग डरेंगे नहीं तो मजा कैसे आएगा? अरे बुरा काम भी अच्छे से करना सीखो। चलो मैं बताता हूँ तुम्हें डराते कैसे है। कौन है आप? दादा लगता है आज ही पैदा हुए हो। मुझसे टकराना मत। हाँ मेरी इतनी दहशत है ना कि मुझे देख के लोगों की रूहें कांपने लगती है। अरे मुझ जैसे पहाड़ जैसा आदमी गंदा कर दिया। अरे मुझ जैसे पहाड़ जैसे आदमी का एक कदम भी जहाँ पड़ता है ना जमीनें हिलने लगती है। हाँ इमारतें गिरने लगती है, पत्थर भी थर-थर कांपने लगता है। देखो महसूस हुई ना थरथराहट? मामा फोन की थरथराहट है, वाइब्रेशन बंद कर। क्या? देखो तुम दोनों बहुत हो गया, तुम दोनों का नाटक। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं फोन कर दूंगा। अरे करो फोन, ये लो फोन करो। किसको कर रहे हो? पुलिस को। पुलिस को? कौन है ये? मामा हो गया, करना है और? नहीं। चाचू ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, मैं अभी फोन करती हूँ। नहीं फोन लगाओ पुलिस को। लगाओ फोन लगाओ। भागो। खोलो दरवाजा खोलो। बुलाओ पुलिस को बुलाओ। पापा जी अरे रुक क्यों गए? पुलिस को बुलाओ। सबके नाटक बंद, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, एकदम चुप। ना महाजादू के तुम्हारी कोई औकात नहीं। औकात तो तेरी भी नहीं है महाजादू के बिना बालवीर के आगे। और महाजादू तो तेरे पास है नहीं। तरस आता है मुझे तुझ पर अग्नि। ओह सॉरी आगील, तेरे पास तो एक ही हथियार था बालवीर को मारने का, महाजादू, और अब वो तेरे पास रहा नहीं।
और जहां तक बात है बेवकूफ बनाने की, तो तू भूल गई कैसे मैंने और बालवीर ने मिलकर तुझे बेवकूफ बनाया था कि वो मर चुका है। मुझे मरना होगा। क्या? आगिल की नजरों में आगिल को लगना चाहिए कि उसका दुश्मन बालवीर मर गया। पार्टी भी बनाई होगी तूने बालवीर के मरने की, तो अब पता कौन हुआ मूर्ख। तुमने आगिल के गुरूर को ललकारा है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू ये सोच कि अगर बालवीर यहाँ आ गया तो तेरा क्या हाल होगा। कितनी भोली हो तुम काशवी। कल तक तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा था और आज उस पर पूरा यकीन। कुछ नहीं बिगाड़ सकता बालवीर मेरा। हिम्मत है तो चल मेरे साथ बालवीर के सामने, फैसला हो जाएगा कि कौन ज्यादा पावरफुल है, तू या बालवीर। अच्छा चल, ले चलती हूँ तुझे तेरे बालवीर के पास।